आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है एंड द सीक्रेसी, कि जो गोपनीयता है उसे एंड किया जाए, उसे समाप्त किया जाए। एंड द सीक्रेसी। सारा एडिटोरियल पढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि पूरा मुद्दा क्या है। इंडिया मस्ट रेस्पॉन्ड मीनिंगफुली टू। रेस्पॉन्ड टू, ध्यान रखना इसे रेस्पॉन्ड के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन। अलिगेशंस का मतलब हो गया आरोप। अगेंस्ट इट्स एजेंट्स, कि इंडिया के एजेंट्स के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को प्रतिक्रिया देनी चाहिए, यानी कि उन आरोपों का जवाब भारत को बहुत ही सार्थक तरीके से देना चाहिए। इंडियाज़ डिसीजन टू रिज्यूम ई वीज़ास फॉर कनाडियन सिटीजन्स वर्ल्ड वाइड। भारत के द्वारा डिसीजन लिया गया है टू रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब है पुनः शुरू करना। कोई काम जो बंद कर दिया था आपने, आप उसे पुनः शुरू कर रहे हो, उसे कहेंगे रिज्यूम। ई वीज़ास फॉर कैनेडियन सिटीजन्स वर्ल्ड वाइड, कि विश्व भर में कनाडा के जो नागरिक हैं उन्हें भारत ने ई वीज़ा देना फिर से प्रारंभ कर दिया है। ये जो डिसीजन भारत के द्वारा लिया गया है ये इस किसके लिए आया है? इंडियाज़ डिसीजन, कि ये जो भारत का डिसीजन है ई वीज़ास को शुरू कर देना कैनेडियन सिटीजन्स के लिए, इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। टुवार्ड्स, टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर। रेस्टोरिंग, रेस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना, यानी कि पुनः उसे नॉर्मल करना, पुनः स्थिति को वहीं लेके आना जहां आप पहले थे। टुवार्ड्स रेस्टोरिंग ट्रैवल टाइज विथ कनाडा। टाइज का मतलब होता है संबंध, कि कनाडा के साथ जो ट्रैवल संबंध हैं वे पुनः नॉर्मल हो सकें। इस दिशा में भारत के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है बहुत ही सिग्निफिकेंट है। बीच में क्या हुआ था कि अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि भारत ने कैनेडियन सिटीजन्स जो हैं उन्हें वीज़ा देना बंद कर दिया था। और ये क्यों किया था बंद? एक केस हुआ था जिसमें एक व्यक्ति है खालिस्तानी निज्जर, उसका उसका असैसिनेशन है ना, उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद में ये सारी घटनाएं हुई थी। आगे देखते हैं। अब देखो ये आगे बताई गई है कि भारत और कनाडा के जो ट्रैवल संबंध हैं विच वर स्नैप्ड, इनको कट कर दिया गया था। स्नैप का मतलब होता है ब्रेक कर देना किसी चीज़ को, आपने बंद कर दिया उसे। विच वर स्नैप्ड इन सेप्टेम्बर ड्यूरिंग द डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध। गतिरोध का मतलब होता है डेड लॉक, स्टेलमेट। फॉलोइंग कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियोस अलिगेशंस। सितंबर में क्या किया गया था? भारत और कनाडा के ये जो संबंध हैं, ट्रैवल संबंध हैं, इनको कट कर दिया गया था। क्यों कट किया गया था? ड्यूरिंग द डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ, कि एक कूटनीतिक गतिरोध भारत और कनाडा के बीच पैदा हो गया था। फॉलोइंग, किस चीज़ के कारण? फॉलोइंग का मतलब है कि भाई ऐसा हुआ और इसको फॉलो करते हुए ऐसा हुआ। फॉलोइंग कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियोस एलिगेशन, कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडियो, उन्होंने आरोप लगाए थे और इन आरोपों के बाद भारत और कनाडा के जो ट्रैवल संबंध हैं उनमें गतिरोध पैदा हो गया था। क्या आरोप लगाए थे उन्होंने, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं? दैट इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स हैड मास्टर माइंडेड, कि जो भारतीय सरकारी एजेंट्स हैं इन्होंने प्लान बनाया था। ये थे मास्टर माइंड किस चीज़ के पीछे? द असैसिनेशन ऑफ अ खालिस्तानी लीडर, कि एक खालिस्तानी लीडर की राजनीतिक हत्या की गई और उस हत्या के पीछे मास्टरमाइंड कौन थे? इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स। ऐसा आरोप कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो ने लगाया था। और इस आरोप के बाद में ये जो ट्रैवल टाइज है ये एक तरीके से बिगड़ गए थे भारत और कनाडा के बीच। वाइल, जबकि इंडिया हैड रेस्टोर्ड सर्टेन कैटेगरीज ऑफ द वीज़ा लास्ट मंथ। रेस्टोर मतलब पुनः बहाल कर देना। सर्टेन का मतलब हो गया यहाँ पे कुछ, कैटेगरीज ऑफ वीज़ा लास्ट मंथ। जबकि भारत ने, मतलब देखो ये वीज़ा है ना, ये कई तरह के वीज़ा होते हैं, ई वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, है ना। तो कुछ वीज़ा की जो कैटेगरीज हैं उनको पिछले महीने भारत ने जो है पुनः नॉर्मल कर दिया था। लेकिन ये जो ई वीज़ा हैं और टूरिस्ट वीज़ा हैं रिमेंड बने हुए थे।
अंडर सस्पेंशन, यानी कि इनको पुनः बहाल नहीं किया गया था, ये सस्पेंशन की अवस्था में, यानी कि रुके हुए थे। ई वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा को भारत ने जो है नॉर्मल नहीं किया था। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। द थ्रेट टू इंडियन डिप्लोमेट्स फ्रॉम खालिस्तानी ग्रुप्स, कि जो खालिस्तानी समूह है, खालिस्तानी ग्रुप्स हैं, उनकी तरफ से जो भारतीय राजनयिक हैं, भारतीय डिप्लोमेट्स हैं, उनको एक तरह से धमकी दी गई थी या उनको खतरा था। इसके कारण जो है ई वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा जो है वो भारत ने सस्पेंशन में डाल रखे थे। अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके अनुसार द रेस्टोरेशन ऑफ वीज़ास फॉर कैनेडियंस वाज, कि जो कनाडा के सिटीजन्स हैं, कनाडियंस हैं, है ना, उनके लिए ये जो वीज़ा है इसको पुनः बहाल कर देना वाज, क्यों किया गया वाज, ड्यू टू द सिचुएशन बिकमिंग मोर सिक्योर, वो इसलिए किया गया, उसका कारण क्या था, ड्यू टू द सिचुएशन बिकमिंग मोर सिक्योर, कि परिस्थिति का और ज़्यादा सुरक्षित बनना, यानी कि पहले की तुलना में परिस्थितियां जो हैं और ज़्यादा सुरक्षित हुई हैं, ये कारण था कि भारत के द्वारा जो है वीज़ा फिर से शुरू कर दिया गया। हाउएवर, हालांकि द स्टेप डजंट नेसेसरली मीन अ रेस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल टाइज, ठीक है भारत ने एक कदम उठाया है कि भाई ये ई वीज़ा है उनकी शुरुआत कर दी गई है, लेकिन ये जो स्टेप है इसका आवश्यक रूप से ये मतलब नहीं है मीन अ रेस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल टाइज, कि भारत और कनाडा के बीच सामान्य संबंध जो हैं वे पुनः बहाल हो गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है। आफ्टर इंडिया कैंसल्ड वीज़ास फॉर कनाडियंस, आफ्टर इंडिया कैंसल्ड वीज़ास फॉर कनाडियंस एंड डिमांडेड, कि जब भारत ने जो कनाडियंस हैं उनके लिए वीज़ा कैंसिल कर दिया और भारत ने ये डिमांड की दैट कि कनाडा कट डाउन इट्स डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ बाय 2/3 फॉर पैरिटी पर्पस। पैरिटी का मतलब होता है इक्वलिटी, समानता, उसको हम बोलते हैं पैरिटी। तो भारत ने ये डिमांड की कि कनाडा क्या करे, जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है, यानी कि कनाडा के जो राजनयिक हैं उनकी संख्या में कमी की जाए। क्यों कमी की जाए, ताकि भारत और कनाडा के जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी संख्या इक्वल हो सके। तो भारत ने ये डिमांड की कि भाई कनाडा जो है अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ जो है उसे 2/3 कम करे। कनाडा हैड फ्लोन आउट, और इसके बाद में क्या हुआ था, कनाडा हैड फ्लोन आउट मोर देन 40 ऑफ इट्स डिप्लोमेट्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स, एंड इसके बाद ये हुआ था कि कनाडा ने क्या किया था, फ्लो आउट। फ्लो आउट का मतलब होता है कि किसी जगह से आप मूव आउट कर गए, है ना, बाहर आ गए वहाँ से आप। मोर देन 40 ऑफ इट्स डिप्लोमेट्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स एंड रिड्यूस्ड इट्स वीज़ा इश्यूएंस कैपेसिटी एज वेल। उसके बाद में कनाडा ने क्या किया था कि 40 से भी ज़्यादा जो उसके राजनयिक थे और उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको हटा लिया था, वापस ले लिया था। और कनाडा ने क्या किया था, कनाडा की जो वीज़ा जारी करने की कैपेसिटी है, उस वीज़ा जारी करने की कैपेसिटी को भी कनाडा ने क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था, कम कर दिया था। विथ ट्रैवल वीज़ास करटेल का मतलब होता है कम कर देना, ऑन बोथ साइड्स, कि ये जो ट्रैवल वीज़ा हैं इनको भारत और कनाडा दोनों तरफ से जो है कम किया गया था। बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट टाइज टू सफ़र्ड, तो कुल मिला के जो व्यापारिक संबंध हैं, इन्वेस्टमेंट के जो संबंध हैं, उन्हें भी भुगतना पड़ा। टू, यहाँ पे टू का मतलब हो जाएगा भी, सफ़र का मतलब है झेलना, भुगतना। तो जब ट्रैवल वीज़ा को कम किया गया, कट किया गया, तो इसका परिणाम बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए जो संबंध हैं उन पर भी पड़ा। स्पेशली, खास करके, एज कनाडा हैड ऑलरेडी सस्पेंडेड टॉक्स फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि खास करके कनाडा जो है उसने पहले से ही इस चीज़ को सस्पेंड कर दिया था। क्या, कि कनाडा ने मना कर दिया था बात करने से। किस बात को लेकर बात करने से मना कर दिया था, फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर द किलिंग ऑफ द खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर, कि खालिस्तानी नेता
हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद में कनाडा ने पहले से ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था, किस बात को, कि भाई हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके किसी तरह की कोई बात नहीं करेंगे। तो ये जो इस तरह की बातें हुई, इनसे एक तरह से आप कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ा, बिजनेस पे असर पड़ा। While Mr. Jaishankar and the Canadian foreign minister met each other in the US in September, कि अमेरिका में सितंबर में मिस्टर एस जयशंकर और कनाडा के जो विदेश मंत्री हैं उनकी मुलाकात हुई, लेकिन पॉलिटिकल टाइज हैव वर्चुअली शट डाउन, कि राजनीतिक संबंध जो हैं भारत और कनाडा के हैव वर्चुअली शट डाउन। वर्चुअली का मतलब है यहाँ पे ऑलमोस्ट, है ना, कंप्लीटली। शट डाउन का मतलब है बंद होना। तो ठीक है, इनकी मुलाकात हुई थी सितंबर में, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि राजनीतिक संबंध भारत और कनाडा के, तो वो ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। इन एडिशन, अब ये बात और ऐड कर लो कि एक और नई चीज़ हमें यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, वो क्या है? अ न्यू कंट्रोवर्सी, एक नया विवाद। स्पार्क्ड बाय, अब इस विवाद को हवा किसने दी है? स्पार्क का मतलब एक तरह से चिंगारी, एक तरह से किसी चीज़ को हवा देना। स्पार्क्ड बाय वाशिंगटन, अमेरिका के द्वारा ये जो है एक नया विवाद जो है क्रिएट किया गया है। तो अ न्यू कंट्रोवर्सी हैज़ इमर्ज्ड, इमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना। तो एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो उभर के सामने आई है, और ये कंट्रोवर्सी किस बात को लेकर है? ओवर अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट को लेकर ये कंट्रोवर्सी है। दैट, और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज वर प्लॉटिंग टू टारगेट अनदर खालिस्तानी लीडर। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो भारतीय एजेंसीज हैं वे षड्यंत्र बना रही थी। इस रिपोर्ट में इस बात को कहा गया कि भाई भारतीय एजेंसीज जो हैं वो एक साजिश कर रही हैं टू टारगेट अनदर खालिस्तानी लीडर, कि एक और खालिस्तानी लीडर को निशाना बनाने का षड्यंत्र जो है वो भारतीय एजेंसीज के द्वारा रचा जा रहा है। इस तरह की बात इस रिपोर्ट में कही गई। 6 फॉर जस्टिस लीडर गुरुपतवंत सिंह पन्नुम, और जिस खालिस्तानी लीडर को टारगेट करने के लिए प्लॉट किया जा रहा है गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, उस लीडर का नाम क्या है? गुरुपतवंत सिंह पन्नुम। इन द यूएस लाइक निजर, और ये काम कहाँ पे अंजाम दिया जाएगा? यूएस में ना, लाइक निजर है ना, निजर की तरह, लाइक निजर पन्नुम अ यूएस कैनेडियन ड्यूअल नेशनल। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें गुरुपतवंत सिंह पन्नुम की, तो ये भी निज्जर की ही तरह, जो हरदीप सिंह निज्जर है उसकी तरह ही एक यूएस कैनेडियन ड्यूअल नेशनल है, यानी कि ये जो गुरुपतवंत सिंह है इसके पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है। इज़ वांटेड, वांटेड का मतलब है कि पुलिस को इसकी तलाश है ना, कि इज़ वांटेड इन इंडिया फॉर इंसाइटिंग। इंसाइट का मतलब होता है भड़काना। तो कुल मिला के गुरुपतवंत सिंह जो है वो भारत में वांटेड कैटेगरी में आता है, यानी कि पुलिस को इसकी तलाश है। किस बात के लिए? फॉर इंसाइटिंग वायलेंस अगेंस्ट इंडियंस। इंसाइट का मतलब हो गया भड़काना, वायलेंस अगेंस्ट इंडियंस। तो कुल मिला के इसके ऊपर आरोप क्या है भारत की तरफ से गुरुपतवंत के ऊपर? हिंसा को भड़काना अगेंस्ट इंडियंस एंड इंडियन डिप्लोमेट्स, कि भारतीय और जो भारतीय राजनयिक हैं उनके खिलाफ हिंसा को भड़काना। एंड फॉर रिसेंटली, और अभी हाल ही में रिसेंटली इशूइंग अ वार्निंग, अभी हाल ही में गुरुपतवंत के द्वारा एक चेतावनी, एक धमकी जो है, एक वार्निंग जो है जारी की गई टू ट्रेवलर्स। और ये वार्निंग किनको दी गई? ट्रेवलर्स, यात्रियों को। नॉट टू टेक एयर इंडिया फ्लाइट्स आफ्टर नवंबर 19, कि 19 नवंबर के बाद जो ट्रेवलर्स हैं वे एयर इंडिया की फ़्लाइट को न लें। ये चेतावनी दी गई, एक वार्निंग दी गई। तो एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात हो गई इंसाइटिंग वायलेंस अगेंस्ट इंडियंस एंड इंडियन डिप्लोमेट्स। तो ये जो कुछ बातें हैं इनके लिए गुरुपतवंत सिंह भारत में वांटेड कैटेगरी में है। दिस मेनसिंग स्टेटमेंट हार्क्स बैक टू, अब देखो मेनस का मतलब होता है एक तरह से डरावना, है ना, खतरे से भरा हुआ, धमकी से भरा हुआ। तो ये जो स्टेटमेंट है जो कि धमकी से भरा हुआ है, हार्क बैक टू,
देखो, हाक बैक इसका मतलब होता है कि आप जो है एक पुरानी चीज़ को रिमाइंड कराना चाह रहे हो, है ना, रिकॉल करना चाह रहे हो आप किसी बात को। इसका मतलब हुआ रिमेंबर समथिंग फ्रॉम द पास्ट, हाक बैक टू। तो कुल मिला के ये जो धमकी से भरा हुआ स्टेटमेंट दिया गया है, ये हमें याद दिलाता है किस चीज़ की, टू द बॉम्बिंग ऑफ एयर इंडिया फ़्लाइट 182 आउट ऑफ मॉन्ट्रियल, कि कनाडा से एक फ़्लाइट 1985 में चली थी, उस फ्लाइट को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था, विच किल्ड ऑल 329 ऑन बोर्ड। और ये जो बॉम्बिंग हुई थी, ये जो एयर इंडिया की फ़्लाइट को 1985 में बॉम्ब से उड़ा दिया गया था, इसमें जितने भी सवार यात्री थे, ऑल, है ना, 329, उन सभी की मृत्यु हो गई थी। तो कुल मिला के ये जो धमकी भरा स्टेटमेंट दिया गया है, ये उस पुरानी घटना की याद दिलाता है। अ वाइट हाउस स्टेटमेंट कन्फर्म्ड न्यूज़ रिपोर्ट्स दैट, कि अमेरिका के वाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट आया है और उसमें इन न्यूज़ रिपोर्ट्स की पुष्टि की गई है, कंफर्म करना, दैट यूएस ऑफिशियल्स हैड रेज्ड द इशू। रेज का मतलब है उठाना, जैसे किसी मुद्दे को उठाना, किसी सवाल को उठाना। हैड रेज्ड द इशू ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू वाशिंगटन इन जून, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वाशिंगटन में जून में जब दौरा हुआ था, तो उस समय ये जो पूरा की पूरा मुद्दा है, इस मुद्दे को अमेरिका ने उठाया था। दिस इंडिकेट्स, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है, इस बात को दिखाता है, दैट द इशू ओवर खालिस्तानी सेपरेटिस्ट इज फार फ्रॉम का मतलब है बहुत दूर होना, कहीं दूर होना, डाइंग डाउन, डाई डाउन का मतलब होता है ख़त्म होना, समाप्त होना। तो कुल मिला के ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये जो पूरा की पूरा मसला है, पूरा की पूरा मुद्दा है ना, खालिस्तानी अलगाववादियों का, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट का जो मुद्दा है, ये अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है ना। डेस्पाइट, के बावजूद, न्यू दिल्लीज कॉन्वर्सेशंस, कि इन सब के बावजूद भी खालिस्तानी सेपरेटिस्ट का जो मुद्दा है अभी पूरी तरह से मरा नहीं है। डेस्पाइट, के बावजूद, न्यू दिल्लीज कॉन्वर्सेशंस विद वेस्टर्न पार्टनर्स एट द 2+2 डायलॉग्स विद द यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। डेस्पाइट का मतलब हुआ के बावजूद, कि भाई नई दिल्ली है ना, यानी कि जो भारत सरकार है वह उसके जो वेस्टर्न पार्टनर्स हैं उनके साथ बातचीत कर चुकी है ना, यानी कि अमेरिका के साथ बातचीत हुई है, ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत हुई है, रेस्पेक्टिवली का मतलब हो गया क्रमशः। एंड मिस्टर जयशंकर्स रिसेंट विजिट टू द यूके, और अभी हाल ही में मिस्टर जयशंकर जो थे उनका यूके में भी उनका विजिट हुआ। तो इन सब के बावजूद जो है अभी भी खालिस्तानी सेपरेटिस्ट का जो मुद्दा है वो बना हुआ है। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द रिसेंट पास्ट, शार्प का मतलब हो गया तीव्र, और जब हम बोलते हैं ना कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब होता है एक बहुत ही, देखो शार्प कॉन्ट्रास्ट का मतलब हो गया एक तीव्र विरोधाभास हमें देखने को मिलता है। टू द रिसेंट पास्ट, कि अगर हम बात करें भारत के संबंध में, कि जब कनाडा ने आरोप लगाए तो भारत ने उन आरोप को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन जब अमेरिका ने अभी हाल ही में आरोप लगाए कि भाई भारत की जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं वे क्या कर रही हैं, एक और खालिस्तानी लीडर को मारने का प्लॉट कर रही हैं, तो अब भारत ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि भाई ठीक है, ये जो अमेरिका ने जो इनपुट्स उपलब्ध कराए हैं उनकी हम जांच करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये हो गया डुअल रिस्पॉन्स, कि कनाडा को आपने एक झटके में मना कर दिया, कनाडा के आरोपों को आपने सिरे से खारिज कर दिया, और जब अमेरिका ने इस तरह की बातें कही हैं तो भारत ने क्या कहा है कि भाई ठीक है, ये जो इनपुट्स अमेरिका ने प्रोवाइड कराए हैं हम इनकी जांच करेंगे। तो यही बात यहाँ पे कही गई है, इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द रिसेंट पास्ट, कि भारत के रिसेंट पास्ट की अगर हम बात करें तो उसमें एक तीव्र विरोधाभास हमें नज़र आता है। द गवर्नमेंट विच हैड रिजेक्टेड द कैनेडियन एलिगेशन, कि भारत सरकार जिसने कनाडा के जो एलिगेशंस थे उन एलिगेशंस को, उन आरोपों को एब्सर्ड एंड मोटिवेटेड, एब्सर्ड का मतलब है बिल्कुल बेतुका, है ना, जो लॉजिक के बाहर है, एंड मोटिवेटेड, मोटिवेटेड का मतलब है प्रेरित, प्रेरित का मतलब है कि भाई आपका उसमें कोई इंटरेस्ट है ना, किसी स्वार्थ के चलते आप कोई काम कर रहे हो। तो कनाडा ने जब भारत के ऊपर आरोप लगाए थे निज्जर किलिंग के, तो तब भारत ने क्या किया था, इन आरोपों को बिल्कुल बेतुका और मोटिवेटेड के खारिज कर दिया था। लेकिन अब जब अमेरिका ने कुछ आरोप लगाए हैं भारत के खिलाफ, तो भारत का जो रेस्पॉन्स रहा है, द गवर्नमेंट हैज़ बीन सरप्राइजिंगली अकोमोडेटिंग,
अकोमोडेटिंग का मतलब होता है एक तरह से कोऑपरेटिव, एक तरह से हेल्पफुल, एक तरह से एडजस्ट हो जाना किसी के अनुरूप। ऑफ द यूएस एलिगेशन, कि यूएस के जो एलिगेशंस हैं उन एलिगेशंस के प्रति भारत का रवैया आश्चर्यजनक रूप से अकोमोडेटिव रहा है, यानी कि कोऑपरेटिव रहा है। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इशूड ए स्टेटमेंट, कि भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि सेड इंडिया इज़ एग्जामिनिंग द यूएस इनपुट्स, कि भारत क्या कर रहा है, अमेरिका के द्वारा जो भी इनपुट्स उपलब्ध कराए गए हैं उनकी जांच कर रहा है। एंड वुड टेक नेसेसरी फॉलो अप एक्शन, और भारत क्या करेगा, जो भी आवश्यक कदम है वो आवश्यक कदम भारत उठाएगा। फॉलो अप एक्शन का मतलब हुआ कि भाई कोई घटना हुई उसको फॉलो करते हुए अब आप क्या कर रहे हो। वाइल दीज आर नो डाउट मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कि भाई ठीक है ये जो पूरी की पूरी हम बातें यहाँ पे कर रहे हैं तो ये बातें जो है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं, है ना, ये मामले जो हैं, ये मसले जो हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। लेकिन इट इज़ टाइम, लेकिन फिर भी वक्त हो गया है कि द गवर्नमेंट शेड सम ऑफ द सीक्रेसी। देखो शेड का मतलब होता है गिराना, यहाँ गिराने से मतलब है कि भाई ये जो पूरा की पूरी गोपनीयता बनी हुई है इस गोपनीयता पे प्रकाश डाला जाए। सम ऑफ द सीक्रेसी का मतलब हो गया गोपनीयता। सराउंडिंग इट्स ड्यूअल रेस्पॉन्सेस, कि ये जो भारत की दोहरी प्रतिक्रिया है कि जब कनाडा ने आरोप लगाया तो आपने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, और अब जब अमेरिका ने आरोप लगाया तो भारत ने क्या कहा है कि भाई ठीक है हम इनकी जांच करेंगे। तो कुल मिला के ये वक्त है कि भारत सरकार क्या करे कि ये जो भारत के ड्यूअल रेस्पॉन्सेस हैं इनके आसपास जो गोपनीयता बनी हुई है उन गोपनीयता पे थोड़ा बहुत प्रकाश डाला जाए। एंड क्राफ्टेड इट्स फ्यूचर, और भारत क्या करे अपने, एंड क्राफ्ट का मतलब होता है निर्मित करना, इट्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फ्यूचर देखो कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब हो गया कि भाई अब आगे का आपका क्या मार्ग होगा, आगे का आपका क्या कदम रहेगा। तो भारत ये जो गोपनीयता बनी हुई है इस गोपनीयता पे कुछ प्रकाश डाले और भारत क्या करे कि उसका आगे का जो एक्शन होगा उसको निर्मित करे मोर कोहिरेंटली। कोहिरेंट का मतलब होता है लॉजिकल, कोहिरेंट का मतलब होता है बहुत ही स्पष्ट तरीके से, सुसंगत तरीके से। तो कुल मिला के भारत जो है क्या करे, एक तो ये जो गोपनीयता बनी हुई है इस गोपनीयता पे थोड़ा प्रकाश डाले और आगे जो उसके स्टेप रहेंगे, जो उसका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा वो मोर कोहिरेंटली हो, यानी कि वो और मतलब लॉजिकल हो, स्पष्ट तरीके से हो, ऐसा भारत सरकार करे। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।